प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और अपनी तैयारी में बेहतर ढंग से लगे होंगे। नेवी SSR MR जॉब प्रोफाइल क्या रहेगी, सैलरी कितनी रहेगी और क्या इन ट्रेनिंग में होता है, इसके बारे में हम लोग आज डिटेल में पूरा एकदम जानकारी रखेंगे। और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, पूरा एकदम मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि इसकी जॉब प्रोफाइल क्या रहती है, चाहे वो SSR हो चाहे MR हो, और इसके अलावा यहाँ पर इनकी सैलरी कितनी होगी। साथियों सबसे पहले अगर मैं SSR की बात करूं तो SSR आपका टेक्निकल एंट्री है और जो MR है वो आपका नॉन टेक्निकल एंट्री है। ठीक है। अच्छा, अब अगर हम काम की बात करेंगे कि नेवी SSR में क्या काम होता है, सबसे पहले ये 10 पास वाले बच्चों के लिए है। इसमें 3 ब्रांच होती है। पहली ब्रांच आपकी होती है रसोइया की, जिसको शेफ बोलते हैं, दूसरी होती है स्टीवर्ड की, और तीसरी होती है हाइजीन और सफाई की, सैनिटरी और हाइजीनिस्ट। इसको बहुत ध्यान से सुनना, इसको बहुत पॉजिटिव वे में लेना है, तब आप चीजें ज्यादा समझ पाएंगे। अगर हम रसोइया की बात करें तो रसोइया क्या करता है, ये जितने भी क्रू मेंबर्स हैं उनके लिए भोजन तैयार करते हैं। बहुत नॉर्मल सी जॉब है। अब ऐसा नहीं है कि भोजन किसी बाहर वाले के लिए तैयार करना है। जो वहां पर ऑफिसर्स होते हैं और लोग होते हैं, मतलब जो क्रू के अंदर ही रहते हैं, उनके लिए ही भोजन तैयार करना होता है, किसी सिविलियन के लिए नहीं तैयार करना होता है। मेन्यू प्लान करना और न्यूट्रिशन का ध्यान रखना, जो भी ऑफिसर्स हैं, इसके अलावा जो अदर स्टाफ मेंबर्स हैं, उनका मीनू प्लान करना, क्या मीनू बनेगा, उनके न्यूट्रिशन का ध्यान रखना, उनकी देखभाल करना। दूसरा, अगर हम स्टीवर्ड की बात करें तो स्टीवर्ड क्या करता है, भोजन को सर्व करता है और ऑफिसर्स की मेस का प्रबंध करता है। जितने भी ऑफिसर्स होते हैं उनकी मेस का अरेंजमेंट करता है। ये एक MR वाले बच्चे का काम होता है। नेक्स्ट, जहाज पर हॉस्पिटैलिटी और सर्विस संबंधी कार्य का ध्यान रखना, मतलब जितनी भी जहाज पर, शिप पर मेहमान नवाजी होती है, ऑफिसर्स की हो या सेलर्स हो, उन सब का भी ध्यान जो रखता है वो MR वाला बच्चा रखता है। तो ये बहुत अच्छी जॉब है, मतलब इसको हम ये बिल्कुल नहीं कहेंगे कि आपकी लो लेवल की जॉब है। जॉब बहुत अच्छी है। आप ऐसे समझिए कि वहां पे एक कहते हैं ना मित्र की तरह ऑफिसर और एक MR वाले जो भी सोल्जर्स होते हैं, उनके उनमें एक मित्रता का भाव होता है, बड़े पॉजिटिव ढंग से रहते हैं। हाइजीन की बात करें तो हाइजीन में साफ सफाई में जहाज के जितने भी सैनिटेशन होते हैं और साफ सफाई का ध्यान रखना होता है। हेल्थ और हाइजीन मेंटेन करना, ये भी वहां पर एक MR वाले जो सोल्जर्स होते हैं उनका काम होता है। अब हम थोड़ा SSR के बारे में बात कर लेते हैं कि SSR में क्या वर्क करना होता है। अगर मैं SSR की बात करूं तो SSR को टोटल 5 ब्रांच में यहां पर इन्होंने इसको डिवाइड किया है। पहला है एयरक्राफ्ट कैरियर्स, दूसरा है गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स, तीसरा हुआ है फ्रिगेट्स, चौथा है रिप्लेसमेंट शिप्स और लास्ट है सबमरीन्स। मतलब जितना भी टेक्निकल का काम है वो जो करता है वो SSR वाला सोल्जर करता है, जो SSR में होता है। अब इसमें क्या होता है, अगर मैं SSR के वर्ग की बात करूं तो पहला होता है सीमैन। सीमैन में क्या होता है, यह शाखा कार्यकारी शाखा है जिसे अन्य उप शाखाओं में विभाजित किया गया है। इसमें नौसेना से जुड़े अधिकांश रखरखाव और परिचालन कार्य शामिल है, जिसमें उपकरण और जहाज के पुर्जों का रखरखाव, मतलब जितने भी जहाज के पुर्जे हैं, जो भी इक्विपमेंट्स हैं, उनकी देखभाल करते हैं। ये हथियारों और मशीनरी का संचालन और लोगों और सामग्रियों के स्थानांतरण की सुविधा शामिल है। मतलब जो भी सामग्री है वहां पर, जहाज पर, शिप पर, उसका स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक रखना, हथियार जो भी है, इक्विपमेंट्स है, उनकी देखभाल करना। दूसरा है आपका इंजीनियरिंग। अगर इंजीनियरिंग की बात करें तो इंजीनियरिंग शाखा जहाज के इंजन को चालू रखती है, साथ ही पंप और जहाज के अन्य आवश्यक भागों को इष्टतम प्रदर्शन और चालक दल की सुरक्षा के लिए काम करती है। ये जो इंजीनियरिंग कोर होती है, इसमें जो भी इंजन को चालू रखने में ये SSR के जो सोल्जर्स होते हैं वो मदद करते हैं। तीसरा आपका होता है संचार, जिसको आप कम्युनिकेशन बोलते हैं। तो इस शाखा में जहाजों और कमान के बीच संचार की निगरानी और सुविधा प्रदान करने वाली उप शाखाएं भी हैं। इस काम का ज्यादातर हिस्सा
गोपनीय होता है, ये ध्यान रखना। जो संचार वाले होते हैं इनका जो काम होता है वो मोस्टली सीक्रेट होता है। मतलब जो भी संचार कम्युनिकेशन का माध्यम है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना, एक ऑफिसर से दूसरे ऑफिसर तक पहुंचाना, वो काम आपका संचार का होता है, कम्युनिकेशन का होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिकल शाखा की दो उपशाखाएं हैं, पावर और रेडियो। पावर शाखा जहाज पर बिजली की आपूर्ति को नियंत्रित करने का काम करती है, जबकि रेडियो शाखा रेडियो और दृश्य संचार के साथ काम करती है। देखो, इलेक्ट्रिकल में भी दो उपशाखाएं हैं, पहला तो है पावर और दूसरी है रेडियो। पावर क्या करती है कि जितनी भी बिजली की आपूर्ति का नियंत्रण है वो पावर के पास होता है, और जो रेडियो शाखा है वो जो भी दृश्य संचार के काम, दृश्य संचार मतलब आप लोगों ने देखा होगा जब शिप जाती है तो दूर तक की चीजों को देखने के लिए दूरबीन का प्रयोग, अन्य इक्विपमेंट्स का प्रयोग, वो सारी चीजों का काम जो होता है वो दृश्य यहाँ पर रेडियो शाखा का होता है। तो इलेक्ट्रिकल में भी दो शाखाएं हैं, पहली मैंने क्या बताई आपको, पावर, और दूसरी आपकी क्या हो गई, रेडियो। नेक्स्ट आपका है अगली लॉजिस्टिकल। तो यह शाखा लॉजिस्टिक्स और प्रशासनिक सहायता प्रदान करती है। वे कागजी कार्रवाई संभालते हैं और जहाज पर आपूर्ति की निगरानी करते हैं। मतलब जितना भी डॉक्यूमेंटेशन का काम है वो यहाँ पर लॉजिस्टिकल ब्रांच वाले हैं, वो लोग करते हैं। नेक्स्ट आपका है मेडिकल में क्या होता है कि ये नाविक जहाज पर चिकित्सा अधिकारियों की सहायता करते हैं और अपने साथी नाविकों को चिकित्सा सेवा प्रदान करते हैं। उपलब्धता के आधार पर वे अस्पतालों में भी काम कर सकते हैं। मतलब जो आप लोगों को मैं एसएसआर जो भी मेडिकल वाली वैकेंसी आई है इसके बारे में भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, ये कहीं ना कहीं उसी से रिलेटेड है। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, जो मेडिकल असिस्टेंट की जॉब आई है उसकी ये एसएसआर जो मेडिकल ब्रांच है ये इनकी सहायता करते हैं, ठीक है। और कभी जरूरत पड़ने पर ये हॉस्पिटल्स में भी इनको लगा दिया जाता है। मतलब जितने भी नेवी के हॉस्पिटल्स हैं बेसिकली वहां पर भी इनको लगा दिया जाता है। तो कुल मिलाकर नेवी, एमआर और एसएसआर का काम ये होता है। अब कई बच्चों के मन में आएगा कि सर एसएसआर बेस्ट है या एमआर बेस्ट है। मैंने आपसे दो चीजें कही हैं, दोनों चीजें बेस्ट है। समय आने पर एमआर वाला भी एसएसआर का काम कर लेता है, एसएसआर वाला भी एमआर का काम कर लेता है। मेरा कहने का आशय ये है, कल को अगर युद्ध होता है तो ट्रेनिंग तो सभी को सेम मिलती है, लगभग बेसिक ट्रेनिंग सभी की वही होती है, उसमें तो कोई अंतर होता नहीं है। आपको परेड भी कराया जाएगा, परेड कराने के साथ साथ आपको वेपन चलाने भी सिखाए जाएंगे। जो भी आपकी नेवी को लेकर ट्रेनिंग पीरियड है वो सेम टू सेम रहता है। तो यहाँ पर दोनों ही जॉब बेस्ट है, आपका किसमें इंटरेस्ट है ये मायने रखता है। तो बच्चों इसी तरह की जानकारी के लिए जुड़े रहे हमारे साथ द लीडर डिफेंस फैक्ट्री यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना है। और एक आपको आखिरी महत्वपूर्ण सूचना कि सैलरी क्या होती है, सैलरी को लेकर बच्चों के मन में बहुत कंफ्यूजन है। तो देखो, नेवी, एसएसआर और एमआर की जो सैलरी है वो सेम टू सेम है। जो अलाउंस एक नेवी एसएसआर को मिलते हैं वही एमआर वाले को मिलते हैं। पहले साल 30,000 कट पिट के आपके 21,000 रुपए आते हैं, दूसरी साल 33,000 कट पिट के 23,100, तीसरे साल 36,500, 25,550 आपके अकाउंट में आते हैं, 40,000 आपके अकाउंट में 28,000 आते हैं। जब आप रिटायरमेंट लेते हैं तो आपको टोटल 11 लाख रुपए यहां पर लगभग सेवा निधि के रूप में दिया जाता है। आपका एक लाइफ इंश्योरेंस कवर होता है 48 लाख का, आपका डेट कंपेंसेशन होता है 48 लाख का, 44 लाख का डेथ एट्रीब्यूटिव सर्विस होता है, लगभग 1 करोड़ रुपए यहां पर मिलता है शहीद होने पर, भगवान न करे ऐसा किसी के साथ हो। डिसेबिलिटी कंपेंसेशन, अगर कोई डिसेबिलिटी कंपेंसेशन आता है तो उसमें भी यहां पर अमाउंट दिया जाता है। तो ये सारी चीजें यहां पर सैलरी के रूप में भी मिलती है। अच्छा, चाहे वो नेवी एसएसआर हो, चाहे एमआर हो, चाहे एयरफोर्स एक्स ग्रुप हो, वाई ग्रुप हो, आर्मी जीडी, ट्रेड्समैन, टेक्निकल, आर्मी मिलिट्री पुलिस, इन सभी की सैलरी स्ट्रक्चर है वो सेम टू सेम रहता है। तो सैलरी में कोई भी डिफरेंस नहीं है।
अग्निवीर मतलब एयरफोर्स, नेवी, आर्मी तीनों। हाँ, जो मेडिकल असिस्टेंट है, जो भी नेवी एमआर, नेवी एसएसआर, अभी मेडिकल वाली जॉब वैकेंसी आई है, इनकी सैलरी हाई होती है, इनकी सैलरी ज्यादा होती है। उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, बने रहिएगा हमारे साथ द लीडर डिफेंस फैक्ट्री यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू वेरी मच। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं जबरदस्त तरीके से नेवी, एसएसआर और एमआर की, तो हमारे साथ चैनल पर जुड़ना ना भूलें। हमारे बैच है द लीडर एजुकेशन ऐप पर, आप मिशन चिल्का बैच के साथ जुड़ सकते हैं। ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, जहां पर आपको सारे बैचेज मिल जाएंगे, फ्री पीडीएफ, फ्री मॉक टेस्ट से लेकर सारी चीजें भी आपको यहां पर मिलती हैं। ये एप्लीकेशन है हमारा, इसको डाउनलोड करें। और अधिक जानकारी के लिए ऑफलाइन कमेंट करके बता देना, मैं पूरी जानकारी आपको दे दूंगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।